आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स की डेफिनेशन की थी, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए, जब हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सिंगलटन सेट्स होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं, ओनली कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए किस तरह से प्रूफ करेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक्स को टाउ एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं। ये हमारे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो उसके बाद हम अब एक सिंगलटन सेट एक्स ले लेते हैं और हम ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो ये सिंगलटन सेट होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट ये होगा। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि सिर्फ सिंगलटन सेट ही इसमें कंपोनेंट्स हैं। तो इसको कंपोनेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास एक कनेक्टेड सेट होगा। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये इस स्पेस में एक कनेक्टेड सेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जी कोमा टाउ जी टोपोलॉजिकल स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसमें देखिए कैसे करेंगे हम, इसकी सब स्पेस क्या होगी, एम्प्टी सेट होगा। और यहाँ पर सिंगलटन सेट है और यहाँ पर देखिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। जो यहाँ पर हमारे पास टाउ होता है वो पूरा का पूरा पावर सेट ही होता है एक्स के। अगर हम उसके तो इसमें एक्स भी पड़ा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स उसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पर सिंगलटन सेट एक्स तो मिलने ही वाला है। और इसके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ यही इंटरसेक्शन से हमें यही दो एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगी, एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये हमारे पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी। तो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गई, एक कनेक्टेड सेट बन गया। अब ये कनेक्टेड सेट तो बन गया, अब हमने ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है। दैट मीन्स अगर जो हमारे पास ये सिंगलटन सेट एक्स है, अगर वो किसी दूसरे प्रॉपरली कंटेन्ड सेट ए में पड़ा है, देखिए हमने प्रॉपरली कंटेन्ड लिया है, अगर वो इसमें ये पड़ा है तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो ए होगा वो एक डिस्कनेक्टेड सेट होगा। मीन्स वो किसी भी कनेक्टेड सेट में प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं होगा। हम ये प्रूफ करेंगे कि एक डिस्कनेक्टेड सेट होगा। ए को डिस्कनेक्ट प्रूफ करना है तो उसके लिए हम उसकी सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ए कोमा टाउ ए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए सेट है, अगर हम ए में से एक्स को रिमूव करते हैं तो ये सेट बन जाएगा एक न्यू सेट, और इसकी यूनियन कर दें एक्स के साथ तो हमें पूरा का पूरा ए मिल जाएगा। फाइन। तो अब हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे कि ये डिस्कनेक्टेड सेट है। ये दोनों के दोनों हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और इनकी डिसजॉइंट सेट्स भी हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। बस हमने ये प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों ओपन एंड क्लोज सेट होंगे हमारे पास इस स्पेस में। इस स्पेस में ओपन एंड क्लोज होंगे। अब देखिए, जो हमारे पास ये सिंगलटन सेट है वो टाउ में बिलोंग कर रहा है, ए माइनस एक्स सेट है वो भी टाउ में बिलोंग कर रहा है। मीन्स ये दोनों के दोनों सेट्स जो है हमारे पास वो टाउ में ओपन सेट्स हैं। अगर ये इस स्पेस में ओपन सेट्स हैं तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो वो हमारे पास टाउ ए में ओपन आ जाएंगे। ये हमारे पास सब टाउ ए में ओपन सेट बन जाएंगे। और इनकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए ए में हमारे पास सिंगलटन सेट एक्स पड़ा है, तो इट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन ये आ जाएगी, इट मीन्स ये बिलोंग कर जाएगा टाउ ए में। अब देखिए इनकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ए माइनस सिंगलटन सेट एक्स ही मिलने वाला है और वो बिलोंग कर रहा है टाउ ए में। तो दैट मीन्स जो ये दो सेट्स हैं वो हमारे पास इस सबस्पेस में ओपन हो गए। इसी तरह से तो ओपन सेट्स, तो इट मीन्स ए को हमने डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया। तो दैट मीन्स जो हमारे पास ए कोमा
टाउ एक सबस्पेस टोपोलॉजी बन रही है, वो क्या बन जाएगी, एक डिस्कनेक्टेड स्पेस बन जाएगी वो। फाइन। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, देखिए ये ओपन है और ये ओपन है, इनके कॉम्प्लीमेंट क्लोज होंगे, उस तरह से ये दोनों सेट्स भी हमारे पास एक तरह से क्लोज सेट बन जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये को हमने दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया, तो वो क्या बन गए हमारे पास, अब स्पेस डिस्कनेक्टेड स्पेस बन गई। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं अब जो ये सिंगलटन सेट एक्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, अब कंपोनेंट्स बन जाएंगे हमारे पास ऑफ एक्स कोमा टाउ। तो हमें ये कंपोनेंट्स तो हमें स्पेस में मिल गए। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इनमें से अलावा कोई और कंपोनेंट्स नहीं होगा। ठीक है, इनके अलावा कोई और सेट लेंगे तो वो कंपोनेंट्स नहीं होगा। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि सिंगलटन सेट के अलावा कोई भी दूसरे जो इसके सबसेट्स होंगे वो कंपोनेंट्स नहीं होंगे। एक्चुअली में जो ये हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिंगलटन सेट के अलावा जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्कनेक्टेड सेट होते हैं। तो मीन्स अगर हम ये भी मान लें, अगर हमारे पास कोई ए सेट होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं दैट इज जो स्पेस में बिलोंग करते हैं, और ए हम सेट ले लेते हैं पी कोमा क्यू। इट मीन्स अगर उस सेट में दो एलिमेंट्स भी आ गए तब भी वो डिस्कनेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स एक से ज्यादा जब भी एलिमेंट्स होंगे वो डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। हम ये शो कर देंगे कि सेट जो है दो एलिमेंट्स वाला अगर डिस्कनेक्टेड है सारे के सारे वाले डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे शो करेंगे। तो इसके सबसे पहले ये बन गया हमारे पास, और जो हमारे पास एक्स कोमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस थी, और टाउ हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा पावर सेट। तो देखिए सबसे पहले हम ए की सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी बनेगी हमारे पास उसमें क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा ही होगा और खुद एक स्पेस होगी। उसके बाद देखिए जो सिंगलटन सेट पी है वो बिलोंग करेगा टाउ में, और अगर हम इस सिंगलटन सेट पी की इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ वो बिलोंग करेगा टाउ ए में। अब ए में पी और क्यू पर है तो डेट मीन्स जो सिंगलटन सेट पी है वो बिलोंग करेगा टाउ ए में। तो डेट मीन्स यहाँ पर हमें एक सिंगलटन सेट पी भी मिलेगा। उसके बाद सिंगलटन सेट क्यू बिलोंग कर रहा है टाउ में, अगर हम उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो वो बिलोंग करेगा हमारा टाउ ए में, और ए में और इसकी इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सिंगलटन सेट क्यू मिलेगा। तो डेट मीन्स ये बिलोंग कर रहा है टाउ ए में, तो डेट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सिंगलटन सेट क्यू भी मिलने वाला है। इसके अलावा तो कुछ और मिल नहीं सकता, क्योंकि जो ए है उसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, सिर्फ यही हो सकती है, इसके अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअली में एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई हमारे पास एक। ठीक है, तो वो डिस्कनेक्टेड ही होगी। अगर आपको सेपरेटली शो करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए जो ए सेट है हमारे पास उसको हमने इन दो सेट्स की यूनियन में लिख दिया, और ये दोनों सेट्स क्या है, ओपन और डिसजॉइंट है। तो मीन्स ये स्पेस क्या बन गई, डिस्कनेक्टेड बन गई। इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी शो कर सकते हैं। जो पी है वो बिलोंग कर रहा है टाउ ए में, ये सिंगलटन सेट क्यू है वो भी बिलोंग कर रहा है टाउ ए में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है ए में, इस सेट का अगर ए में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें वो सिंगलटन सेट पी मिलेगा। तो ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड बन गया हमारे पास टाउ ए में। तो इट मीन्स हमें एक सेट मिल गया जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है इस सब स्पेस में। तो इट मीन्स जो ये स्पेस है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अब एक डिस्कनेक्टेड, दैट इज ए कोमा टाउ ए क्या बन जाएगी, डिस्कनेक्टेड। इट मीन्स अगर हमारे पास सेट है उसमें एक से ज़्यादा जब भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा हमारे पास डिस्कनेक्ट ही बनने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। तो इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट ही हमारे पास जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो इट मीन्स जो हमारे पास एक्स स्पेस है उनको हम
जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी की डिसजॉइंट कंपोनेंट्स की यूनियन में लिख सकते हैं। दैट इज ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इसके मैक्सिमल कनेक्टेड सेट्स हैं, और उन सभी की यूनियन करने के बाद हमें हमारी स्पेस मिल जाएगी।